जय हिंद दोस्तों। लेकर आए आपके लिए सिलेबस एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी ने इस बार थोड़ा सा पैटर्न में हल्का सा चेंज किया है और हम जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से कि कैसा रहेगा आपका इस बार का नया एग्जाम का पैटर्न। और 2 महीने और कुछ दिन आपके पास में बचे हैं, तो इन बचे हुए समय में आपको अपनी तैयारी को किस तरह से बूस्ट करना है और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है वो भी किस तरह से सिलेक्शन की दौड़ में आए, इन सब की चर्चा करेंगे विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को उस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हर जानकारी वहां पे मिलती रहे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मुकेश मिर्धा सर नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का बिल्कुल डिटो बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही ट्रिकी तरीके से और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चंस होंगे जीके के और इंग्लिश, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हिंदी पढ़ना चाहता है, इंग्लिश के, हिंदी के, गणित के, रीजनिंग के, इसका आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों। और आगे देखिए हम बात करते हैं विस्तार से सिलेबस, जानते हैं कि सिलेबस क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या, सबसे पहले वो जानते हैं। चलिए ले चलता हूं मैं आपको मेरी स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, एग्जाम का नाम है एसएससी जीडी 2022 का ये एग्जाम है। जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की ये भर्ती है और आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा, फिजिकल जो आपका सेलेक्टिव टेस्ट होगा, इसमें आपको फिजिकल का स्टैंडर्ड जो है वो सेलेक्ट करना, मतलब उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में आपका ऑफलाइन जो फिजिकल टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो आपको सब क्वालिफाई करना है। उसके मार्क्स आपके जुड़ने नहीं है, जैसे इसमें हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, रनिंग है, वो सब आपको करना है। एग्जाम का ड्यूरेशन, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसका 1 घंटा ड्यूरेशन रहेगा और बाइलिंगुअल ये आपके पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, बहुत कम बच्चे होंगे आई थिंक सो, फिर भी कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको भी दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत नहीं है। ऐसा पहले भी होता था, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 180 सॉरी 160 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे। 1 घंटा आपको मिलेगा। आगे पूरी डिटेल में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। सिलेबस के एग्जाम का पैटर्न में भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी। पीईटी में आपकी दौड़ होगी, लंबी कूद और ऊंची कूद होगी और फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। आप फिट होते हैं तो भाई आपको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि इसी प्रकार के वीडियो में कि कौन कौन से जो एसएससी जीडी के अंदर में आने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे आईटीबीपी हो गया, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, इसी तरह से सीआईएसएफ हो गया, इसमें कितनी कितनी पोस्ट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ऑल क्वेश्चंस ऑफ सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीई का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। बिल्कुल दोस्तों, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। 4 ऑप्शन आएंगे एबीसीडी, एक को आपको चूज करना है। गलत करने पे आपका 0.50 मतलब आधा अंक कट जाएगा, सही हुआ तो 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। सिंपल सा फंडा है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। 80 क्वेश्चन आएंगे, 4 अलग अलग सेक्टर में है पेपर का डिवाइडेशन और चारों सेक्टर में आपको जो है वो हर सेक्टर में एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलना है। गलत होने पर 0.50 नेगेटिव मार्किंग हो जानी है। गलत भी ध्यान से करना है, अच्छे से देखते हुए तरीके से चीजों को हैंडल करना है। अब जानते हैं एग्जाम का पैटर्न। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। हर जो सेगमेंट है अलग अलग, हर सब्जेक्ट है उसके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम कहते हैं जीके और जनरल साइंस भी है, इसमें जनरल साइंस का भी छोटा सा पार्ट है। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे दोस्तों। मैथमेटिक्स भी 20 नंबर की आएगी, 40 नंबर की होगी। 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, इनमें से कोई एक चूज करना है आपको। जो भी चूज करोगे उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। हिंदी का सिलेबस बड़ा है इंग्लिश के सिलेबस से, तो जिन बच्चों ने एयरफोर्स वाई ग्रुप वगैरह की प्रिपरेशन कर रखी है या फिर जिन्होंने एसएससी 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो इंग्लिश ही रखें, हिंदी चूज नहीं करें तो बेहतर है। अब फिर आपकी चॉइस है, आप क्या करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम मिलेगा दोस्तों आपको पूरा पूरा 60 मिनट का टाइम मिलेगा और इस 1 घंटे के दौरान में आपको
ये मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जीके और जनरल साइंस का सिलेबस क्या है दोस्तों। जीके में खेल है, स्पोर्ट्स है, इतिहास है, हिस्ट्री है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से दो देशों के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, कितनी लंबाई है, कितने जिले जुड़े हुए हैं, कितने राज्य जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, या फिर पूछे जाते हैं कि इन देशों के बीच में 1976 में हुए युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, 1962 में हुए युद्ध के बीच में कौन सी संधि हुई थी, या वो संधि कौन से सन में हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाते हैं दोस्तों। संस्कृति कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी आएगा, जनरल ज्योग्राफी आएगा, बिल्कुल इकोनॉमिक का आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक सीन आएगा, भारत की अभी वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से यहाँ पे करंट के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये सारी चीजें हम आपको करवाएंगे, सिलेबस में बिल्कुल करवाएंगे, बने रहिए चैनल से। जनरल पॉलिटी आएगी, राजनीति विज्ञान आएगी, बने रहिए दोस्तों। राजनीति विज्ञान के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वहां पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के क्वेश्चन तो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो रामबाण है, ये तो आपको वैसे ही पढ़ना होता है। साइंटिफिक रिसर्च, ये जनरल साइंस का है दोस्तों। भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है, सबसे बड़े बड़े जहाँ पे भी रिसर्च होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आते हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके करंट के और पुराने क्वेश्चन सारे मिला करके पूछे जा सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वहां पे। आगे देखिए दोस्तों, चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। नंबर सिस्टम रहेगा, संख्या प्रणाली रहेगी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर, संख्याओं से संबंधित जो समस्याएं हैं वो रहेगी दोस्तों। कंप्यूटेशन एंड होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं की गणना रहेगी, दशमलव और भिन्न रहेगा, संख्याओं के बीच का संबंध रहेगा। हाँ तो दोस्तों, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, मूल अंकगणितीय संक्रियाएं रहेगी, परसेंटेज प्रतिशत रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात रहेगा, एवरेज रहेंगे मतलब औसत रहेगा दोस्तों, हिंदी में लिख देता हूँ औसत रहेगा, ब्याज रहेगा, लाभ हानि रहेगी, डिस्काउंट रहेगा मतलब बट्टा रहेगा, हिंदी में बात करें तो इसे बट्टा कहते हैं दोस्तों, और मेंशुरेशन रहेगा, त्रिकोणमिति रहेगी दोस्तों, त्रिकोणमिति रहेगी, समय और दूरी रहेगा, अनुपात और समय रहेगा, समय और कार्य रहेगा। मतलब इससे संबंधित बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन इसको ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कवर हो जाएगा। मैं आपको अभी जल्द ही एक वीडियो डालता हूँ, देखिए किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में बहुत शानदार तरीके से आपका हम सबसे पहले कवर करेंगे दोस्तों परसेंटेज, क्योंकि ये एक बच्चे के पढ़ने में बहुत इजी रहता है। तो परसेंटेज के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है, सारे शॉर्ट ट्रिक्स के मैं क्वेश्चंस अभी डालता हूँ आपको, देखिए, और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट चले जाएंगे आप, वहां से देखिए वीडियोस। एंड गाइस आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंग्लिश की। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड, नाउन से, प्रोनाउन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। एरर स्पॉटिंग में भाई पूरी ग्रामर आ गई, तो इसमें आप छोटी छोटी चीजें सब आपको आनी चाहिए। फ्रेज रिप्लेसमेंट आनी चाहिए, ये किस तरह से होगा हम वहाँ पे करवाएंगे कि कुछ अंडरलाइन करके आपको कोई वर्ड्स देंगे, उसकी जगह ऑप्शंस देंगे कि कौन से चारों ऑप्शंस में से एक वर्ड का सेट इसको रिप्लेस कर रहा है। इन्होंने मेंटोनिम पूछे जाएंगे, क्लॉज टेस्ट होगा जिसमें बीच बीच में छोड़ देंगे, आपको भरने होंगे वहां पे, सही वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। फ्रेज एंड इडियम मीनिंग पूछे जाएंगे आपको, स्पेलिंग्स पूछे जाएंगे, करेक्ट स्पेलिंग्स, गलत स्पेलिंग्स, मिस स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, रीडिंग कंपैरिजन, आपको कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं कह सकते हैं दोस्तों। एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के सिमिलर है ये, और यूं कहें कि एसएससी सीजीएल का छोटा सा पार्ट है, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप में नहीं आता है। इसलिए हम बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों हिंदी की। तो जो बच्चे इंग्लिश नहीं लेंगे वो हिंदी लेंगे, तो मैंने यहाँ पे सी में ही हिंदी को मेंशन किया और सी में ही इंग्लिश को मेंशन किया दोस्तों। संधि और विच्छेद है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामासिक पदों का रचना, समास, विग्रह है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द, युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड। यदि बात करें इंग्लिश में तो ये वन वर्ड, हिंदी में भी वन वर्ड होते हैं दोस्तों। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या हुआ, वन वर्ड हुआ। संज्ञा शब्दों का विश्लेषण करना है दोस्तों, अनेकार्थक शब्द है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य क्रिया है, शब्द शुद्धि है, अंग्रेजी पारिभाषिक तकनीकी शब्दों, आर्थिक शब्द, सरल, संयुक्त, सारे प्रकार के वाक्यों में स्थानांतरण, रूपांतरण करना है कि आपको
सरल वाक्य दे दिया, उसका नकारात्मक बनाइए, कैसे बनेगा पता नहीं चलेगा आपको। सरल वाक्य दे दिया, संयुक्त वाक्य बनाना है, या उसमें से छांटना है कौन सा संयुक्त वाक्य है निम्नलिखित में से। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। संबोधन में किसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, या नीचे जो आप उसका जो क्लोजिंग फ्रेज होता है जिसे हम बंधक वाक्यांश कहते हैं, तो उसमें किस तरह से संबोधित करना चाहिए, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हिंदी में भी बन सकता है। तो हिंदी भी इतनी ईजी नहीं है दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। आई थिंक इंग्लिश से थोड़ा बड़ा है, लेकिन हिंदी भाषी बच्चों के लिए बहुत ईजी हो सकता है दोस्तों। मैंने इसके अंदर रीजनिंग का सिलेबस मेंशन नहीं किया है, वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी डाल रहा हूँ। तो चैनल से जुड़िए और बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल से। इसी तरह से आपको सिलेबस वाइज सारी चीजें मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, इवन आपको मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, सारी चीजें आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। बने रहिए। बैक टू बैक क्लासेस कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज ही मैं मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और कल से आपको इंग्लिश और मैथ दोनों ही क्लासेस मिलेगी, उसके बाद में हिंदी मिलेगी, उसके बाद में रीजनिंग भी मिलेगी, सारी क्लासेस बैक टू बैक मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए मेरे चैनल से।